पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था जहां तीन दोस्त रहते थे। अर्जुन, रवि और करण। उन्होंने एक साथ अपना बचपन बिताया था, अपने सुख दुख साझा किए थे और एक दूसरे पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा करते थे। अर्जुन समझदार और विचारशील था, रवि साहसी और ताकतवर, और करण चतुर और संसाधनपूर्ण था। एक दिन जब वे अपने गांव के पास के घने जंगल में घूम रहे थे तो उन्हें एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक पुराना नक्शा मिला। वह नक्शा, जो समय के साथ पीला पड़ गया था, जंगल के अंदर कहीं छिपे खजाने का रास्ता दिखा रहा था। तीनों दोस्त खुशी से झूम उठे। उन्होंने उस खजाने की खोज में एक साहसिक यात्रा पर निकलने का फैसला किया। अगले दिन सुबह ही वे तीनों अपने सफर के लिए तैयार हो गए। अर्जुन ने नक्शा संभाला, रवि ने अपनी तलवार और धनुष अपने साथ लिए और करण ने कुछ जरूरी सामान अपनी थैली में रख लिया। जंगल घना और रहस्यमयी था, लेकिन दोस्तों का हौसला ऊंचा था। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी घने पेड़ उनके रास्ते को रोकते, तो कभी जंगली जानवरों की आवाजें उनके साहस को परखतीं। लेकिन अर्जुन की बुद्धिमानी, रवि की बहादुरी और करण की चालाकी के कारण वे सभी बाधाओं को पार करते गए। तीसरे दिन की शाम को जब सूरज ढलने को था तो वे उस जगह पर पहुंचे जहां नक्शे के अनुसार खजाना छिपा हुआ था। वहां एक प्राचीन गुफा थी जिसके अंदर घना अंधकार छाया हुआ था। तीनों दोस्तों ने मिलकर उस गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के भीतर कुछ दूर चलने के बाद उन्हें सोने और हीरों से भरा एक बड़ा संदूक मिला। तीनों की आंखें चमक उठीं। ये वही खजाना था जिसकी उन्हें तलाश थी। लेकिन तभी अर्जुन ने कहा, दोस्तों, ये खजाना तो हमें मिल गया, लेकिन इसका सही बंटवारा करना भी उतना ही जरूरी है। हमें इस खजाने को 3 बराबर हिस्सों में बांट लेना चाहिए। रवि और करण ने सहमति जताई। लेकिन जैसे ही अर्जुन खजाने के बंटवारे के लिए जाने लगा, करण ने एक चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, क्यों ना हम पहले इस खजाने को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं? यहाँ जंगल में इसे बांटना जोखिम भरा हो सकता है। अर्जुन को करण की बात में कुछ संदेह हुआ, लेकिन वह अपने दोस्त पर भरोसा करता था, इसलिए उसने उसके बातों में हां बोल दी। तीनों ने मिलकर खजाना उठाया और गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में करण के मन में लालच का बीज अंकुरित हो गया। उसने सोचा, अगर मैं इस खजाने का सारा हिस्सा अपने पास रख लूं, तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूं। उधर रवि भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। उसे भी खजाने का लालच था। उसने सोचा, अगर मैं अर्जुन और करण को रास्ते से हटा दूं, तो पूरा खजाना मेरा हो जाएगा। लेकिन अर्जुन के मन में एकदम विपरीत विचार चल रहे थे। उसने सोचा, दोस्ती का रिश्ता खजाने से बढ़कर है। हमें इस खजाने का सही बंटवारा करना चाहिए ताकि हमारी दोस्ती बनी रहे। जब वे गांव के पास पहुंचे तो करण ने कहा। मुझे प्यास लगी है, मैं थोड़ा पानी लेकर आता हूं। वह पास के एक कुएं की ओर चल पड़ा, लेकिन उसके मन में कुछ और ही योजना थी। उसने सोचा, मैं पानी में जहर मिला दूंगा ताकि जब अर्जुन और रवि इसे पिए तो मैं अकेला ही खजाने का मालिक बन सकूं। उधर रवि ने भी एक चाल चली। उसने अर्जुन से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए गांव के प्रमुख से मिलकर आता हूं। लेकिन उसका इरादा था कि गांव के प्रमुख से मदद मांगकर अर्जुन और करण को गिरफ्तार करवा दे और खुद खजाने का मालिक बन जाए। अर्जुन को दोनों दोस्तों की चालाकी का अंदाजा हो गया था, लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह इस खजाने को दोस्ती की बलि नहीं बनने देगा। जब करण वापस आया और उसने पानी का घड़ा अर्जुन और रवि को दिया, तो अर्जुन ने उसकी आंखों में छिपे छल को पहचान लिया। उसने पानी नहीं पिया और रवि को भी रोक दिया। इसी बीच रवि गांव के प्रमुख के साथ वापस आया और करण को झर मिलाते हुए पकड़ लिया। गांव के प्रमुख ने तीनों दोस्तों से सारी सच्चाई पूछी। अर्जुन ने ईमानदारी से सारी बातें बता दीं। करण और रवि ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और माफी मांगी। अर्जुन ने कहा, दोस्तों, हम खजाने के लालच में अपने रिश्ते को भूल गए थे, लेकिन हमें इस खजाने की जगह अपनी दोस्ती को संभालना चाहिए। गांव के प्रमुख ने तीनों दोस्तों को माफ कर दिया और उन्हें सलाह दी कि वे खजाने को गांव के भले के लिए उपयोग करें। तीनों ने मिलकर खजाने से गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया, जिससे पूरा गांव लाभान्वित हुआ।